कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 संकल्प हिंदी पाठमाला। तो यहाँ है हमारे पास पाठ नंबर 1, मानवता ही विश्व सत्य। तो मानवता ही सबसे बड़ा सत्य है, यानी अगर हम किसी मानव के काम नहीं आ सकते, अपनी मानवता नहीं दिखा सकते, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आइए इस कविता का उद्देश्य पढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने मानवता, सद्भावना, विश्व बंधुत्व और सहयोग की भावना पर बल दिया है। वे चाहते हैं कि सभी आपस में मिलजुल कर रहें और मानव कल्याण के लिए कार्य करें। तो बच्चों, सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यही विश्व का सत्य है। तो आइए कविता पढ़ते हैं। चंद्रलोक और अंतरिक्ष में मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। तो क्या है, चाहे चंद्रलोक हो चाहे अंतरिक्ष हो, सभी के लिए मानव ने पूरे देश काल में मिलजुल कर काम किया है, तभी कोई भी कार्य सफल हो पाया है। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, कितना महत्वपूर्ण यह क्षण, भेदभाव विरोध शांत कर निकट आए सब देशों के जन। जब भेदभाव सब कुछ छोड़ छाड़ के शांत होकर सब मिलजुल कर काम करेंगे, तभी देश के लिए एक हो पाएंगे। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, शुभ समारंभ नए चंद्र युग का भूको दे गौरव। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगती में बरसे जीवन मंगल। यानी अगर जीवन में शुभ मंगल घड़ियां लानी है, सब चीज आपके ग्रह उपग्रह सब एक साथ हो जाए, सब सही रहने हैं, तो सब इसके लिए सबसे बड़ी चीज है आपके देश का गौरव कैसे बढ़ेगा। अगर आप मिलजुल कर एक दूसरे के लिए कार्य करेंगे, एक साथ मिलजुल कर कार्य करेंगे, अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, तो आपस में देश बंधुत्व की भावना बढ़ेगी। देश सभी मिल बने नव दिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। यानी जब पूरा देश मिल जाए, आपस में मिल जाए, तो एक नई रचना वहन होगी और जीवन की पद्धति के भेद बदल जाएंगे और सबके मन जो है वो बहुत ही विस्तृत हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, सबका मन एकदम विशाल हो जाएगा, जिसमें सब एक दूसरे के लिए कामना करेंगे। अणु युग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सर्जन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य, भूराष्ट्र करे आत्मार्पण। तो यानी अगर आपके अंदर मानवता है तो आपकी आत्मा जो है वो हमेशा दूसरों के लिए समर्पित रहेगी। तो अपनी आत्मा को हमेशा सभी के लिए समर्पित रखिए, तो यही आपकी मानवता है। ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई ये कविता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसमें आपको मानवता का पाठ पढ़ाया गया है, तो मानवता ही सच्ची सेवा है। तो आशा करती हूँ आप इसको आगे अपने जीवन में जरूर दोहराएंगे।